तो भाई अब हम शुरू करने वाले हैं अपना पीरियडिक टेबल का थर्ड पार्ट, जिसमें हम देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, और क्या है। बस इतना ही देखेंगे। एसिडिक नेचर देख लेंगे। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट मीन्स मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है जो आउटर मोस्ट सेल में लूजली बाउंडेड एटम है उसे निकालने के लिए, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो पहली M+ एक इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरी में M2+ हो जाएगी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला था, एक और निकाल लिया। तो जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो E3 E2 से ज़्यादा, E2 E1 से ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते, इसीलिए हमें गैसियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें देनी पड़ेगी सब्लिमेशन एनर्जी। कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मीन्स एनर्जी रिलीज होती है। मेजर किस में होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। ठीक है। फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं? एक तो पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर क्या होता है? S की सबसे ज़्यादा होती है और F की सबसे कम होती है। ठीक है। तो ये रहा। अब देखो कुछ चीज़ें हैं, देखो S2 और S2 और P1। तो S2 P1 से ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, मतलब S2 का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा P1 से। वहीं S1 का कम होगा S2 से, सिंपल सा। वहीं P3 का ज़्यादा होगा P4 से। ठीक है, तो यही सिंपल है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। तो आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव की। वहीं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव चार्ज के। आयनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज के। अब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बिकम डिफिकल्ट एंड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। तो सेकंड पीरियड का ऑर्डर क्या होगा? लिथियम बेरिलियम, लिथियम बोरोन बेरिलियम। देखो कहाँ से होता है यार? हाँ देखो, जो बोरोन है वो इधर पहले क्यों आया है वो बताते हैं। कहाँ गया यार? चलो, दो जो बोरोन है, बोरोन पहले क्यों आया वो देखते हैं। इसीलिए आया बोरोन पहले क्योंकि इसका जो आउटरमोस्ट सेल है P1 और जो बेरिलियम है उसका आउटरमोस्ट सेल है S1 S2, और S2 ज़्यादा स्टेबल है P1 से, मतलब ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल S2 का होता है P1 के मुकाबले, इसीलिए आया। ठीक है, ज़्यादा बड़ी हो गई यार तो। इतनी सही है, इतनी तो सही है भाई, इतनी तो होनी चाहिए भाई। ओके, कार्बन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन क्यों चला गया? क्योंकि उसका P3 होता है और ऑक्सीजन का P4 होता है, इसीलिए। साइज इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो गैलियम का साइज छोटा होता है एल्यूमिनियम से, इसीलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा एल्यूमिनियम से। आयनाइजेशन एनर्जी 5D सीरीज़ की है वो ज़्यादा होगा 4D से। मतलब नीचे साइज़ कैसा होता है? नीचे साइज़ बढ़ता है, लेकिन 5D और 4D में क्या है? नीचे की साइज़ 4D बड़ा होगा और 5D छोटा होगा। ठीक है, इसलिए जो 4D का आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होगी 5D के रेस्पेक्ट में। एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी? कर लेना भाई, सब तो इजी क्वेश्चन है। इजी। मेटल कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन एनर्जी, और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिंपल। ऑक्सीडेशन स्टेट वही सिंपल सा, कौन सी ज़्यादा होगी कौन सी कम होगी।
Al3+ सबसे ज़्यादा होगी, फिर Al+, फिर Al2+ होगी। ठीक है, एप्लीकेशंस एंड रिएक्टिविटी की देख ली, मेटालिक नॉन कैरेक्टर की देख ली। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आयनाइजेशन एनर्जी। स्टेबिलिटी भी देख लिया हमने, नंबर ऑफ वैलेंस सेल भी देख लिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कितनी एनर्जी हम दे रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में। पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक होता है, ठीक है, मींस एनर्जी दी जाती है। दूसरी एक्सोथर्मिक होती है, रिलीज होती है। सॉरी, पहला एक्सोथर्मिक होता है, दूसरा एंडोथर्मिक होता है। हाँ, तो इसके फैक्टर कौन कौन से सेम है? जो आयनाइजेशन एनर्जी है वही सेम इसके, लेकिन इसमें जो S1 है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देगा H2 के रेस्पेक्ट में, वहीं P2 ज़्यादा देगा P3 के रेस्पेक्ट में। बस ये चीज़ हो गई सिंपल सी। जो सेकंड पीरियड है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी थर्ड पीरियड से, ये एक और चीज़ है। रिलेशन क्या है? सिंपल सा रिलेशन है, आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में ईजी है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ X गैसियस एटम इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X+। ये तो क्वेश्चन तो बाद में करेंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी ज़्यादा, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसकी और जिससे ले रहा है वो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में। टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट बॉन्डेड एटम। एनर्जी रिलीज, एनर्जेटिक टर्म है, नॉन एनर्जेटिक टर्म है, नो यूनिट होती है। इट डज नॉट इंक्रीज रेगुलरली, इट इंक्रीज इन पीरियड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्टेबल कन्फिगरेशन। ईजी है भाई। सबसे ज़्यादा होती है अपनी फ्लोरीन की, सबसे कम होती है सीजियम की, वही सेम के ऊपर डिपेंड करती है। वेरिएशन कैसे होता है? फ्लोरीन और क्लोरीन, इसमें जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की ज़्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्लोरीन की ज़्यादा है। अब आ जाता है अपना एप्लीकेशन मेटालिक और नॉन मेटालिक। सिंपल सा है, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो नॉन मेटालिक होगा। जनरली मेटल हैव लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, नॉन मेटल सब हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। बस मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज इट डाउन द ग्रुप, डिक्रीज अलोंग द ग्रुप। मतलब जो मेटालिक कैरेक्टर है वो अलोंग द पीरियड डिक्रीज करते हैं और डाउन द ग्रुप इंक्रीज करते हैं। बॉन्ड एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी कुछ फॉर्मूले आ गए। इन डायरेक्ट मैथमेटिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस A से B है, बॉन्ड लेंथ विल बी रिड्यूस। तो शुकर एंड स्टीवंस एक उन्होंने अपना लॉ दिया था, वो है DAV/RA/RV -0.09 XA -XB आंगस्टन। तो वही आयनिक कैरेक्टर कैसे निकाल सकते हैं? हेनली और स्मिथ फार्मूले से 16 XA -XB 3.5 XA -XB का होल स्क्वायर। तो कैसे होगा वो देखते हैं। कहाँ गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी XA क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A XB और B, बस सिंपल सा फार्मूला है। नॉमेनक्लेचर कैसे होगा? जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पीछे आएगा और जो लेस है वो आगे आएगा, बस। और मुल्लिगन स्केल एवरेज है आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, वहीं पॉलिंग स्केल 5.6 मतलब XM/5.6 कह सकते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं XM/2.8। तो हाइड्राइड का क्या नेचर है? बॉन्ड एनर्जी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्राइड। तो हाइड्राइड कैसे हो सकती है? बॉन्ड एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
एसिडिटी के डिफरेंस पे होती है तो फ्लोरीन की ज़्यादा है। वहीं जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, नॉन मेटल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी होती है, किसकी ज़्यादा होती है, उसका ऑर्डर है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उतनी, मतलब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम एसिडिक स्ट्रेंथ, सिंपल सा ऑर्डर। along the period acidic nature increases। अब देखो एसिडिक नेचर की बात हुई है तो पीरियड पे एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा और डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। टिन 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 कोई सिंपल चीज़ें भाई ये एन इंक्रीज एसिडिक नेचर इंक्रीज, बस। एसिडिक नेचर ऑक्सीडेशन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो भाई यहीं तक थे अपने, ठीक है। तो भाई यहीं तक था अपना पीरियडिक टेबल, बस यहीं तक था। तो अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, कम से कम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। इसे थोड़ा कम करते हैं भाई, कलर चेंज करो भाई, पेंसिल रखेंगे इसमें, ऐसे पूरा आउट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 250 प्लस पी, सॉरी ब्रो, पी वाई क्यू गलत लिख दिया यार, हाँ 250 प्लस पी बाई क्यू, ठीक है। तो टाटा बाय बाय।